हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का लास्ट मिनट रिवीजन। फुल सिलेबस को हम लोग रिवाइज करेंगे, जो कि आपके एग्जाम से जाने से पहले 10 से 15 मिनट में हम हर एक जो फॉर्मेट है, पत्र लेखन का फॉर्मेट हो गया, अनुच्छेद लेखन का, एक बार आपका सब कुछ ओवरव्यू हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको रिवाइज करना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले कुछ टिप्स आप लोगों को बता देता हूँ एग्जाम से पहले। सबसे पहली टिप हमारी एज यूजुअल है कि हमारा जो पेपर होगा वो बहुत ही ज़्यादा ईजी आएगा। अब पेपर इजी इसलिए होगा क्योंकि आज जो पेपर है वो है हमारा हिंदी का, और अभी हम बात भी किससे कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं। तो अब हिंदी में जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या पेपर टफ बना पाएगा, एग्जामिनर टफ ही नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए आज हमारा पेपर बहुत ही ज्यादा इजी आएगा, और हम डेफिनेटली आज 40 आउट ऑफ 40 फाइनली स्कोर कर ही लेंगे, और डेफिनेटली करेंगे। देन फिर इसके बाद में जो सेकंड टिप है वो ये है कि आपको एग्जाम के अंदर जो है वो डायरेक्टली जाकर के जो लेटर राइटिंग वाले जो पार्ट है, जैसे कि राइटिंग वाला पार्ट है, उसको अटेम्प्ट मत करना। सबसे पहले आप लोगों को लिटरेचर वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसमें टाइम कम लगेगा। फिर उसके बाद में अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आप लोगों को 3 से 4 लाइनें लिखनी है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बस 2 से 3 लाइनें सफिशिएंट है। इससे ज्यादा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जिस भी अगर आपको मान लो कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए स्पेस छोड़ दे देना, फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ जाना। और फिर इसके बाद में जैसे कि अब अगर बात करें जो राइटिंग वाला सेक्शन रहेगा हमारे, जिसके अंदर की पत्र लेखन वगैरह आएंगे, तो उसमें ध्यान से देखना। अगर आपको औपचारिक अच्छे से आता है तो आप औपचारिक वाला अटेम्प्ट करना, और अगर अनौपचारिक आता है तो आप अनौपचारिक को जरूर से अटेम्प्ट करना। और एक बार अभी इन सभी के फॉर्मेट जरूर से देख लो, ताकि आप लोगों का कंप्लीट अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। तो अब इसमें जो सबसे फर्स्ट आता है वो आता है विज्ञापन लेखन। तो अब देखो, विज्ञापन लेखन का जो फॉर्मेट है वो सिंपल है, एकदम से सिंपल एंड स्वीट सा आपको विज्ञापन लिखना, बहुत ही ईजी सा। कि सबसे फर्स्ट जो काम करेंगे आप विज्ञापन लेखन में, एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। जिस तरीके से एक बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ करा गया, इस तरीके से ही आपको वहां पर एग्जाम के अंदर एक बॉक्स ड्रॉ करना है। और बाय डिफॉल्ट आपको नीचे ही नीचे जो लास्ट वाली लाइन है उसके अंदर पता और उसके संपर्क नंबर लिखना कंपलसरी है। तो ये दो बातें हो गई कि सबसे पहले जो बॉक्स है उसको ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद में उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उसका एड्रेस लिखेंगे। देन फिर इसके बाद में आपको क्या करना है कि एक ड्राइंग बनानी, एक सर्कल बना करके उसमें आप ड्राइंग बनानी। जैसे कि अब ये तो हम कर रहे हैं गारमेंट्स का, तो इसमें हमने क्या करा कि गारमेंट्स की ड्राइंग बना दी। अब अगर मान लो कि आपको कह दिया जाए कि स्टेशनरी की करनी है, तो आपको इस तरीके से पेंसिल बना देनी, और फिर उसके साथ में इरेजर बना देना, शॉर्पनर बना देना। इस तरीके से आपको बनाना है ताकि वो विजिबल हो जाए। ज़्यादा ड्राइंग के ऊपर ध्यान मत देना, बस वो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। देन फिर उसके बाद में आपको क्या लिखना है इसमें, जैसे कि सेल की बात करिए तो सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया। महासेल, धमाका सेल भी आप लिख सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। आपने जो भी लिख रखा है उसको इस तरीके से लिख करके ऊपर अट्रैक्टिव सा बनाना है। फिर उसके बाद में नीचे शॉप का नाम जरूर से लिखना है। अगर कोई शॉप है तो उसका नाम लिख दीजिए, या फिर अगर कोई अच्छी सी टैगलाइन है तो वो टैगलाइन आप लिख सकते हो। देन फिर उसके बाद में शॉप का नाम। फिर उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं वो आती हैं कि आपको यहाँ पर और क्या क्या लिखना है। देखो, इसमें जैसे कि अभी ये तो सेल के बारे में बात करेंगे, तो सेल के बारे में क्या करेंगे, हम ऑफर जरूर से बताएंगे। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके लिए ऑफर बताएंगे, जैसे कि आपकी खरीदी पर 30% की छूट। इसमें क्या है कि एक के साथ में एक फ्री होगा, क्योंकि ये सेल है। फिर उसके अंदर बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध है, और उसके साथ में टाइमिंग जरूर से लिख देना। आप सेल की बात करिए तो यहाँ पर कितने समय से कितने समय तक है, ये आप लोगों को जरूर से लिखना है। फिर उसके बाद में जैसे कि अगर कोई भी बाइक का आ जाता है तो बाइक के बारे में क्या लिखोगे कि इतने किलोमीटर चली हुई। इस तरीके से आप लोगों को उसके फीचर 3 से 4 पॉइंट जरूर से लिखना है। इसमें क्या करना है, आपको 3 से 4 पॉइंट अपने मन से उसके बारे में लिखना है। देन फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा यहाँ पर अनौपचारिक पत्र लेखन। अब देखो, अनौपचारिक पत्र बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें करना क्या है कि आपको सबसे पहले प्रेषक का नाम एवं पता। प्रेषक कौन है, जो कि है आप, क्या हो, आप हो सेंडर, मतलब कि प्रेषक का मतलब होता है सेंडर, जो कि आप पत्र को सेंड करेंगे। तो आपको इसमें प्रेषक का नाम एवं पता की जगह पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिख देना है कि परीक्षा भवन। क्या लिखना है, परीक्षा भवन, मतलब कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां से आप क्या लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो। और फिर उसके बाद में नीचे एड्रेस की जगह पर कुछ भी डाल देना, दिल्ली, जयपुर, ऐसी कोई भी बड़ी सिटी का नाम। देन फिर इसके बाद में आपको लिखनी है एक लाइन छोड़ करके। ये बात याद रखना कि इसमें जो है एक लाइन आपको जरूर से छोड़नी है, जैसे कि ये एड्रेस लिखने के बाद में एक लाइन छोड़नी है। फिर उसके बाद में आपको डेट लिखनी होगी। डेट का जो फॉर्मेट रहेगा वो इस तरीके से रहेगा 18 मई, फिर उसके बाद में यहाँ पर 20 और 22, ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मेट। देन फिर इसके बाद में एक लाइन छोड़ करके, डेट के बाद में भी एक लाइन छोड़नी है, डेट से पहले भी एक लाइन छोड़नी है। फिर उसके बाद में आपको संबोधन लिखना है। अब संबोधन जैसे कि आपका मित्र है तो आप उसको लिखेंगे प्रिय मित्र, और फिर अगर आपका भाई है तो
प्रिय छोटे भाई, और फिर उसके बाद में उसका नाम या फिर आपको जो भी अभिवादन है जो देना चाहते हो कि प्रिय छोटे भाई या फिर सप्रेम नमस्ते, इस तरीके से आप इसमें अभिवादन उसको दे सकते हैं। फिर उसके बाद में अब जो इसके 3 पार्ट रहेंगे, सबसे पहला जो पार्ट है वो रहने वाला है इंट्रो। अब इंट्रो इसका ध्यान से सुनो, ये जो अनौपचारिक पत्र है इन सभी में एक ही इंट्रो लगा देना कि मैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना इसको, कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और मैं कामना करता हूँ कि आप भी वहाँ पर सकुशल होंगे। तो ये तो पहली लाइन होगी कि आप लोग भी, मैं भी खुश हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ पर खुश होंगे। फिर उसके बाद में आपको इंट्रो देना है कि ये पत्र आपने किस लिए लिख रहे हो, कि आपको उनका पत्र मिला था, फिर उसके बाद में आपको उनसे कुछ बातें करनी थी, उसके बाद में आप पत्र लिखने। फिर उसके बाद में पूरे विषय को आप लोगों को उसमें बताना है, सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपको उस विषय को बताना है, और इसके बीच में एक लाइन, जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ एंड हो रहा है तो यहाँ से आपको पैराग्राफ नया स्टार्ट करना है। फिर इसके बाद में अगर बात करें लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर कि यहाँ पर लास्ट वाले पैराग्राफ में आप समापन करके लिख सकते हैं। देन फिर जो आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर नाम, संबंध का उल्लेख, जैसे कि अगर आप उसके मित्र हैं तो तुम्हारा अभिन्न मित्र, इस तरीके से लिख सकते हो अभिन्न मित्र। फिर उसके बाद में आप तुम्हारा बड़ा भाई, और फिर उसके बाद में नीचे अपना नाम लिख सकते हो। अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, क ख ग नाम लिख देंगे, नाम मत लिखना एग्जाम में। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ पर औपचारिक पत्र। अब देखो जो औपचारिक पत्र होता है उसका फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल है, उसका भी एज इट इज ऐसा ही रहेगा कि यहाँ पर सबसे पहले पता हो गया, दिनांक हो गया। और कई बार क्या होता है कि कई जगह पर आप लोगों ने फॉर्मेट पर पढ़ा होगा कि पता और दिनांक नीचे की तरफ दिया होता है, तो दोनों सही होते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है, इसमें एक लाइन आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर उसके बाद में लिखना है सेवा में। अब सेवा में के बाद में क्या लिखेंगे, जैसे कि अगर आप संपादक को लिख रहे हैं तो यहाँ पर संपादक महोदय, अगर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य महोदय। फिर उसके बाद में वो कौन से स्थान के ऊपर है, जैसे कि अगर आप नगर निगम में लिख रहे हैं तो वहाँ पर नगर निगम का, और अगर संपादक को लिख रहे हैं तो उनका जो पेपर है उसका नाम लिखना है। फिर उसके बाद में आपको इसी तरीके से पेपर का नाम, और लास्ट में उनकी संस्था कहाँ पर है। तो ये 3 पॉइंट लिखने की, सबसे पहले तो उनका क्या ओहदा है, मतलब कि एक तरीके से क्या उनकी पोजीशन है, कि जैसे कि प्रधानाचार्य प्रिंसिपल है तो हमने उनकी पोजीशन लिखनी है। फिर उसके बाद में पोजीशन लिखने के बाद में क्या लिखेंगे कि स्कूल है या फिर कोई भी कंपनी है उसका नाम, फिर लास्ट के अंदर उसका पता। फिर इसके बाद में आता है विषय। अब विषय क्या होगा, जो एग्जाम में दिया रहेगा कि आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपको विषय को ऐसे मान लेना है कि ये टॉपिक ही आपका, ठीक है। तो आपको बोल देना है कि विषय, इस पत्र का जो विषय रहेगा वो रहेगा कि हमारे पास में 4 दिन की छुट्टी लेने हेतु। फिर इसके बाद आपको लिखना है कि श्रीमान महोदय, फिर उसके बाद में श्रीमान जी, महोदय जी, सभी ने निवेदन है, आप अगर छुट्टी के लिए लिख रहे हो उसके बारे में आप एप्लीकेशन तो लिखते भी आ रहे हैं, तो वो आपको लिख देना है, छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना है 102 लाइनों के अंदर। फिर इसके बाद में लास्ट के अंदर आपको समावेश कर देना है, और जो लास्ट में आपको लिखना है एक लाइन छोड़ करके, इसके बाद में क्या करनी है, एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद में लिखना है धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपका आभारी, ठीक है। आपको इस तरीके से लिखना है और लास्ट में अपना नाम लिख देना है। अब उसके बाद में जो एक और तरीके का जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है संपादकीय पत्र। अब देखो संपादकीय पत्र क्या होता है कि जब कभी भी आपको कोई भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल करवाना होता है तो उसके लिए आप लेटर टू एडिटर जो होता है इंग्लिश में, वैसे ही हिंदी में भी होता है। अब इसमें आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसमें जैसे कि हमने क्या करा है कि जो पता है, भेजने वाले का पता हमने सबसे नीचे कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, इसमें गलत नहीं होगा। अब इसमें बात करें यहाँ पर सेवा में संपादक महोदय, ये हो गया इसकी हेडिंग की, हमें संपादक को लिखना है तो सेवा में संपादक महोदय, और समाचार पत्र का नाम जैसे कि दैनिक भास्कर हो गया, राजस्थान पत्रिका हो गया, वो हो गया उसका नाम। फिर प्रकाशित होने का पता कि न्यू दिल्ली में हो रहा है या फिर किधर हो रहा है, मुंबई में, जहां पर भी हो रहा है उसका पता। फिर उसका अपने विषय, एक लाइन छोड़ करके क्या लिखना है, एक लाइन छोड़नी है। फिर उसका अपने विषय लिखना है कि आप लोगों को जैसे कि गंदगी हेतु, आप लोगों की आपके मोहल्ले में गंदगी हो रही है उसके हेतु आपको लिखना है। फिर उसका में संबोधन कि आप लोगों को श्रीमान महोदय। फिर उसके बाद में आपके ये जो इसकी आपको एक बार दिखाता हूं कि इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने इसका सिलेक्ट करा है, तो इसका देखिए, इसके एग्जाम्पल में क्या है कि आप लोगों को सूचना पटों पर अशुद्ध हिंदी लेखन के संबंध में, तो अब आप इसमें किस तरीके से लिखेंगे, जो इसकी इंट्रो वाली लाइन है ये जरूर से रट लेना। ये महोदय, ये तो हो गया इनका सैल्यूटेशन। एक लाइन छोड़ने के बाद में लिखना है कि आपके सम्मानित एवं लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से, ये आपको लिखना है, ये वाली लाइन जरूर से लिखना है कि आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से मैं लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बस ये छोटी सी लाइन के अंदर इंट्रो देना, ये वाली लाइन जो है ये वाली आपको जरूर से इंक्लूड करनी है। देन फिर इसके बाद में आपको इसमें बताना है कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद में लास्ट में आपको बताना है कि आप उनको प्रकाशित करने के लिए उनसे प्रार्थना करनी है कि आपसे प्रार्थना है कि आप इसे अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे ताकि संबंधित अधिकारी, ये जरूर से लिखना है कि संबंधित अधिकारी का ध्यान उस ओर आकर्षित हो।
और फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ने के बाद में आपको लिखना है कि सर धन्यवाद भवदीय विकास कुमार, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका एड्रेस हो गया और ये लास्ट में आ गई डेट। तो हो सकता है ये वाला जो पूरा फॉर्मेट आप इसको उठा करके ऊपर भी लिख सकते हो पता, और फिर उसके बाद में दिनांक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट आने वाला है वो आने वाला है जो हमारा मतलब कि अनुच्छेद लेखन है। अब देखो अनुच्छेद लेखन के अंदर एक छोटी सी गलतियां मत करना कि सबसे पहले तो आप लोगों को जैसे कि ये मोबाइल फोन सुखद एवं दुखद भी, तो ये एक ही हेडिंग रहेंगी। इसमें ये जो पॉइंट्स हैं इनकी हेडिंग बना करके मत लिखना, जैसे कि निबंध में लिखते हैं उस तरीके से इसमें हेडिंग नहीं होगी। आपको जैसे कि विज्ञान की अद्भुत खोज, तो आपको इसके बारे में बस 2 लाइनें लिखनी है और इसकी हेडिंग नहीं होगी। और इसमें पैराग्राफ चेंज मत करना, इसमें एक ही पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ चेंज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पैराग्राफ रहेगा। ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये तो बस आपको एक्सप्लेनेशन के लिए है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें स्टार्टिंग में आपको उसके विषय के बारे में बताना है, फिर उसके बाद में आप तो बस इतना समझ लो कि आपको हर एक पॉइंट के बारे में बस 2-2 लाइनें लिखनी है। और लास्ट के अंदर जो आपका कंक्लूजन वाली लाइन रहेगी उसको आपको कंक्लूड कर देना है, और इसमें आपका बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा इससे, ठीक है। अब इसके बाद में आता है संदेश लेखन। अब देखो संदेश लेखन 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। अब जो संदेश लेखन होता है ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, जैसे कि हमारे पत्र होते हैं उसी तरीके से ही इसका फॉर्मेट होता है। इसका फॉर्मेट बस एक लाइन का है, वो ये है कि औपचारिक जो संदेश लेखन होता है उसमें क्या होता है कि आपको सिंपल सा संदेश लिखना है कि किस बारे में संदेश है, क्या कोई भी सूचना संदेश है या फिर शोक संदेश है, जो भी संदेश है उसको सबसे पहले ऊपर लिखना है। और उससे पहले जो काम करना है वो करना है, इसमें बॉक्स जरूर से बनाना है। क्या करना है, इसके लिए एक बॉक्स बनाना होगा, इसके लिए बॉक्स बनाना कंपलसरी है, तो बॉक्स बनाना भूलना मत संदेश लेखन में। फिर इसके बाद में आपको क्या लिखना है कि यहाँ पर उसके बाद में दिनांक लिखनी है और समय लिखना है, दोनों लिखने हैं। फिर इसके बाद में एक लाइन छोड़ने के बाद में संबोधन की, यहाँ पर अगर आप औपचारिक में लिख रहे होते जैसे कि श्रीमान जी, इस तरीके से आपको संबोधन लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद में आपको उस संदेश को लिखना है और लास्ट में आपका नाम लिख देना है, बस इतना सा होता है संदेश लेखन। फिर इसी तरीके से अगर बात करें अनौपचारिक संदेश लेखन के प्रारूप की, तो जो अनौपचारिक रहेगा उसमें क्या रहेगा, संदेश लिखा जाएगा, वही सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, फिर उसके बाद में संदेश लिखेंगे कि किस तरीके का संदेश है, कि आमंत्रण संदेश है, किसी भी तरीके का संदेश हो जो कि हम अनौपचारिक में हमारे दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को लिखेंगे। फिर उसके बाद में दिनांक हो गया, समय हो गया, एक लाइन छोड़ने के बाद में संबोधन हो गया और लास्ट में आपका नाम हो गया। इस तरीके से आपको लिखना है और बहुत ही ज़्यादा ईजी पेपर आएगा, चिंता मत करो। और आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना ताकि सभी का रिवीजन हो जाए। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हम लोग लाइव सेशन करेंगे तो वो ज़रूर से अटेंड करना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा।